नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। मध्य प्रदेश में आज बड़ा नया अपडेट हुआ है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों और जनपद पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल बढ़ाए जाने का एक अपडेट आया हुआ है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आज नरसिंहपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संदीप पटेल जी और चैनल के प्रधान संपादक पंडित मदन तिवारी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो जिला पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो जैसे कि अभी एक विकट परेशानी चल रही है कोरोना महामारी को लेकर के, तो अब जिला पंचायत की नई नीतियां क्या होंगी? जिला पंचायत तो पहले से लगातार काम कर रही है और इस महामारी के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही कि जनप्रतिनिधियों के समावेश से काम आसानी से हो सकते हैं, सुगमता से हो सकते हैं। और पंचायती राज्य की अवधारणा में ये बात है कि इसमें सरपंच सचिव के साथ में रहते हैं, तब गांव के विकास की गति आती है। आज भी गांव में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जितनी अच्छी तरह से सरपंच को ज्ञान होता है, उतनी अच्छी तरह से दूसरे लोगों को समझ पाने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो उस गांव में पैदा हुआ आदमी, उस गांव का निवासी है, तो उसको सब बातों का अच्छे से जानकारी रहती है। सरकार ने ठीक निर्णय किया है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगी तो हम सब लोग जल्दी इस महामारी से निपट सकेंगे, कोरोना मुक्त भारत की तरफ बढ़ सकेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है जिला पंचायत का। इस कार्य क्षेत्र में वर्तमान में कोरोना से बचने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रावधान या आपके लगातार दौरे हो रहे होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण या जनपद जो सदस्य उनसे आपकी भेंट वार्ता हो रही होगी, तो इसमें क्या निर्देश जारी किए गए जिसमें नरसिंहपुर जिला आज तक अछूता है तो आगे भी अछूता रहे? इस हमारे जिला पंचायत का जनपदों का मुख्य काम मॉनिटरिंग और सुपरविजन का है और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 30,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है कि गांव में जो भी बाहर के, मान लो इन दिनों कटाई का सीजन है, दूसरे जिलों के मजदूर यदि गांव में रह रहे हैं तो उनको भोजन पानी की कोई समस्या ना हो। गांव के अंदर सरपंच साफ सफाई करा लें, सैनिटाइजेशन गांव का करा लें, थोड़ा अच्छा वातावरण साफ शुद्ध गांव में रहे और जो भी ज़रूरी काम है उनको 30,000 रुपये तक खर्च करने के लिए उनके स्वविवेक पर छोड़ा गया है, तो वो गांव में जैसा उचित समझे इससे। और आगे चल के बस 1-2 दिन में ये चूँकि भगवान की कृपा से अपने ज़िले में भी कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया है, इसलिए मनरेगा के काम भी चालू होंगे प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। और मतलब मनरेगा के जो श्रमिक भाई हैं उनको अपने सैनिटाइजेशन और मास्क वगैरह वितरण के बाद सुरक्षित डिस्टेंस के साथ काम चालू होंगे। पंचायतों को राशन वगैरह वितरण करने के अधिकार दिए गए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जो दूसरे गांव के आदमी भी यदि किसी अन्य गांव में निवास कर रहे हैं तो उनको भी बगैर पात्रता पर्ची के उचित मूल्य की दुकान से उन्हें राशन वगैरह दिलवाने का काम ग्राम पंचायतें करेंगी, जिससे इन कठिन दिनों में आदमी को जितनी कठिनाई कम हो सके उतना उसका जीवन जितना भी सरल हो सके उस दिशा में काम करने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी, इम्प्लीमेंट की बात यदि हम करते हैं तो जो आदेश जारी हो रहे हैं, या जैसे आपने अभी बताया कि सोसाइटी कंट्रोल के माध्यम से लोगों को 3 माह का 2 माह का जो राशन दिया जा रहा है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि अच्छी जो इनमें अनियमितताएं नहीं है या जो निर्देश दिए गए उनका पूरा अनुपालन हो रहा है? बात आपकी तिवारी जी सही है। वैसी जैसी योजनाएं कागज़ पे बन रही हैं, निचले स्तर पे जाकर उनका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपना जिला भी बड़ा है, वर्तमान में 446 पंचायतें हैं, 6 जनपदें हैं, 14 लाख पॉपुलेशन है जिले की, तो सारा एक दिन में पूरा सिस्टमेटिक हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ व्यवहारिक
कठिनाइयाँ भी हैं। लगातार शासन प्रशासन से लोग चर्चा भी कर रहे हैं, कुछ उनमें से हल भी हो रही है। वो कुछ आदमी भी मन बना रहा है कि भैया हमें इतने दिन अब सह के काटना है, हमको अपने लिए अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहना है, तो कुछ तकलीफ भोगना है। आदमी की मानसिकता भी आदमी वैसी बना रहा है। अध्यक्ष जी, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि जो भी नए निर्देश जारी हो रहे हैं तो उनमें इम्प्लीमेंट की कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, अनियमितताएं भी उनमें कहीं ना कहीं पाई जा रही। शिकायत होने पर उनमें जांच की बात कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, क्योंकि वो दम से जो हुए लॉकडाउन से लोग परेशान हो गए, भयाक्रांत है। मैं तो ये कह सकता हूँ, जो मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ा भय, कोरोना का जो भय है वो व्याप्त हो, भय बिन हो ना, भय होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सहूलियत देने की बात की जा रही है, लेकिन सहूलियतें जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है, या हम सीधा ये कह सकते हैं कि लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए अब आपकी अग्रिम कार्रवाई क्या होगी अध्यक्ष जी? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो परेशान इसलिए हैं कि ये मतलब गहाई का सीजन है। अच्छा, उनके फसल बिक्री का भी कोई मंडियाँ पूरी बंद हैं और मतलब आमदनी कहीं से हो नहीं रही। अच्छा, खर्चा किसानी में रोज़ लगता है, रोज़ आपको डीजल खरीद के लाना है, रोज़ आपको कीटनाशक लाना है, मजदूरों के लिए रोज़ आपको पैसे देना है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी किसान को है। अच्छा, और वर्तमान में क्या है कि चिन्हित दुकानें खुल रही हैं और जो भी सामान मिल रहा है उसमें पहले क्या है कि किसान जब पूरा बाजार खुलता था तो किसान के खुद के संबंधों के आधार पर कुछ उधार भी मिल जाता था। अब उधार भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। मतलब बैंकों से पैसा निकालने में भी तकलीफ हो रही है, कई बैंकों में भी पैसा में दिक्कत हो रही है। शुगर मिल वालों ने जिनके बकाया हैं उनने इस लॉकडाउन का बहाना बना लिया है कि लॉकडाउन है, हम आपके पैसे नहीं देंगे। तो किसान की कोई भी किसान नहीं, कोई भी संस्था हो जिसकी आमदनी जीरो हो जाएगी, खर्चा रोज होगा, तो परेशानी तो उसको होगी। अध्यक्ष जी, शुगर मिल की अभी आपने बात की और शुगर मिल की जो हालात हैं, नरसिंहपुर जिला लगभग 70-75% जो है गन्ने पर आधारित जिला है और यहाँ पर जो लोग हैं, किसान हैं, वो जो है वो जो आने वाली राशि है शुगर मिलों से उससे ही अपनी कार्य योजना तैयार करता है। आज जो वास्तविक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रबंधन ये बात करता है कि हमने राशि आपके अकाउंट में डाल दी, आप तक पहुंच रही है, पहुंचने वाली। ये सुनते सुनते काफी लंबा वक्त हो गया। आप अध्यक्ष हैं, आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है। आप अपनी जवाबदेही को पूरा कब करेंगे, कब किसानों को राशियां मिल पाएंगी? क्या सिर्फ बोलने से ही किसान संतुष्ट रहेगा अध्यक्ष जी? नहीं, इस संबंध में मेरी कलेक्टर महोदय से चर्चा भी हुई थी और हमने कहा था साहब आप इस बात को, ये लोग कई बार फैक्ट्री के लोग गुमराह भी करते हैं किसानों को कि हमने आपके पैसे खाते में डाल दिए। अब लॉकडाउन में यदि मोटरसाइकिल उठा के तो आदमी यदि चला जाए तो उसको जाने में परेशानी है, फिर बैंक से उसके अकाउंट की वेरिफिकेशन में परेशानी है। उन्हें एक बेहतर सुझाव दिया था कि ये इनके फील्ड मैन है फैक्ट्री, हम करेली शुगर मिल के एरिया में हम रहते हैं तो ज़्यादा वास्ता हमारा करेली शुगर मिल के आसपास के किसानों से है। तो हमने सुझाव दिया था कि साहब जो उनके फील्ड मैन हैं, फील्ड मैनों के हाथ किसी का 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, कुछ जितना भी है तो 10-20 हज़ार रुपये कम से कम एक किसान तक फील्ड मैन जाके आप सुपरवाइजर फील्ड मैन जो होते हैं उनके माध्यम से आप दिलवा दो, तो उससे आदमी के रोजमर्रा के खर्च कम से कम उसके चलने लगेंगे, रोजमर्रा के खर्च की परेशानी। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है अध्यक्ष जी, आपने जो बात रखी कलेक्टर महोदय के सामने, जिलाधीश के सामने, तो कितने % आपकी बात को माना गया या कोई उस पर प्रतिक्रिया नजर आई अध्यक्ष जी? आप नहीं, कलेक्टर महोदय ने कहा था कि सुझाव आपका ठीक है, हम इस पर इसके संबंध में हम शुगर मिलों से बातचीत करते हैं। ये बात तो उन्होंने हमसे कही थी और 1-2 दिन में फिर आजकल में फिर बात करते हैं साहब, हमने आपसे प्रार्थना करी थी, क्या हुआ उस बात का? सब्जी वितरण प्रणाली में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, नजर आ रही हैं, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और किसी विशेष व्यक्तियों को या विशेष को या जो भी वहाँ बड़े बड़े व्यापारी जिन्हें कहें उनको काम दे दिया गया, वो भी ढंग से उसको नहीं कर पा रहा है, लोगों तक माल नहीं पहुँच पा रहा। इसके लिए कई बार मीडिया ने भी सुझाव रखे हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी सुझाव रखे गए हैं कि जो हाथ ठेला होता है, वहीं दूसरा एक रिक्शा होता है, तीसरी चीज़ साइकिल है। क्या इन पर, क्योंकि ये सब लिमिटेड हैं,
वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो नरसिंहपुर जिले में भी लिमिटेड उपलब्धता है इन सब चीज़ों की, तो क्या इनके माध्यम से कॉलोनी या घर घर जो सप्लाई होती है वो नहीं हो सकती अध्यक्ष जी? हाँ, दूध और सब्जी दो ऐसे विषय हैं कि इनका लगातार उत्पादन होता है और लगातार इनका कंजम्पशन होता है, लगातार खर्च होती है। तो इनके बारे में तो कुछ नीति ऐसी बनाए या इनके लिए कुछ निश्चित समय की छूट दे कि भाई इतने बजे से आप सुबह की शाम समय सब्जियां और सुबह और शाम के समय दूध, तो इनके लिए आपका सुझाव भी व्यवहारिक है। और क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है कि किसान सब्जी की मंडियां भी बंद हैं, किसान मंडी सब्जी लेके आ नहीं पा रहे, और जो बिचौलिए जो सब्जी लेके आ रहे हैं बिचौलिए उसमें मतलब जो उत्पादक है उसको बेचारे को लाभ नहीं मिल रहा, वो बिचौलिए लाभ कमा रहे हैं और जो उसका उपभोक्ता है उसको भी महंगे दाम में सब्जी मिल रही है। अध्यक्ष जी, जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किए गए बैंक सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधन योजना के जो खाते हैं उनका पैसा ग्रामीणों के घर तक पहुंचाएगा, जबकि बैंक को अगर हम बैंक की परिस्थिति को देखें तो बैंक के पास ना इतना मैन पावर है और ना ही ये व्यवस्था है कि वो घर तक पहुंचा सकें। तो इसमें एक तर्क निकल के आया था कि सचिव और सरपंच को के हैंडओवर ये काम किया जाए, तो ये कितना कारगर होगा और इसके लिए आगे आप क्या काम करेंगे? क्योंकि नरसिंहपुर जिले की अगर मैं बात करूँ 446 ग्राम पंचायतों में 1053 गांव आते हैं, तो इतने गांव तक बैंक तो पहुंचा नहीं पाएगा, तो सचिव सरपंच ही उसके लिए सही रहेंगे। नहीं, ये आपका सुझाव व्यवहारिक है और ये बात हमको भी आपकी जचती है कि और सचिव सरपंच है वो आदमी को पहचानते भी, बैंक के लोग पहचानते भी नहीं हैं, और जो छोटे छोटे जो बैंक की वो कियोस्क बैंक बोलते हैं। हाँ जी। इनकी कई जगह शिकायतें भी प्राप्त हुई है कि ये बूढ़ी जो अपनी अम्मा होती हैं उनके अंगूठे लगवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि अम्मा आपका अंगूठा मैच नहीं कर रहा, बेचारी बेटी घर चली जाती है। सामान्य दिनों की बात बता रहा हूँ। ये सुझाव आपका बहुत श्रेष्ठ है कि एक ग्राम पंचायत की पूरी पेंशन सरपंच सचिव GRS को दे दी जाए, वे अपने घर घर जाकर वितरण करना। वहीं पर अध्यक्ष जी एक बात और सामने निकल के आ रही है कि ग्राम पंचायतों को जो राशि का आवंटन हुआ है, जो आपने बताया कोरोना के लिए 30,000 रुपये प्रति ग्राम पंचायत का जो आवंटन हुआ है, जब हमारी सरपंच सचिव से बात हुई अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा ये राशि प्राप्त नहीं हुई है और उस कारण से वो मास्क और सैनिटाइजेशन का काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो मामला कहाँ तक अटका हुआ है? नहीं, प्रत्येक 14 वित्त की राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत के खाते में पहुँच गई है। अब किस सरपंच ने आपसे कहा कि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है? आप व्यक्तिगत हैं तो हम जिला पंचायत के माध्यम से बराबर उस पंचायत से बात जी। हम थे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संदीप पटेल जी के साथ। उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर सारी तैयारियां लगभग संपन्न हो चुकी हैं और जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। जनता के साथ जिला पंचायत और जिला पंचायत की पूरी टीम खड़ी हुई है। ताज़ा और सटीक अपडेट के लिए देखते रहें रेड अलर्ट न्यूज़। धन्यवाद।